नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो है रेबल, मास्टर प्लान्स, लेजेंडरी अलायंस और इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस देश के उन महानायकों में से एक हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। नेताजी के संघर्षों और देश सेवा के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। आप सभी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज के बारे में। 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो चुकी थी और साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिशर्स की कई जगहों पर कॉलोनीज थी, जैसे फिलीपींस, हांगकांग, मलाया और सिंगापुर जैसे एरियाज में। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटेन और जापान आमने सामने थे, तो इन ब्रिटिश कॉलोनीज पर जापानीज अटैक का खतरा मंडरा रहा था। तो इसी खतरे को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करीब 70,000 इंडियन सोल्जर्स को इन कॉलोनीज में भेज दिया और 3 सितंबर 1939 को उस समय के वायसराय ने एक डिक्लेरेशन दिया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंडिया ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। ऐसा सुन के कांग्रेस ने प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया और सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन को काफी ना समझकर कोलकाता में एक मास प्रोटेस्ट किया और ऐसा करने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेताजी को हाउस अरेस्ट कर लिया और उनके घर के चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई। जब काफी दिनों तक पुलिस का पहरा नहीं हटा तो नेताजी अपना भेष बदलकर 17 जनवरी 1941 को एक पठान के भेष में वहां से फरार हो गए। कोलकाता से निकलकर वो पेशावर पहुंचे और फिर अफगानिस्तान, और यहाँ से वो सोवियत यूनियन रशिया पहुंचे और रशिया से वह इटली और इटली से वह जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज बनाने के लिए गए थे और वो वहाँ एडोल्फ हिटलर से भी मिले, लेकिन उनको वहाँ बताया गया कि जर्मनी की बजाय जापान उनकी ज्यादा मदद कर पाएगा क्योंकि जापान नजदीक है इंडिया से। ऐसा सुनकर नेताजी एक सबमरीन में सवार होकर जापान के लिए रवाना हो गए। अब जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि करीब 70,000 इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटेन ने साउथ ईस्ट एशिया की कॉलोनीज में तैनात किया था। इन्हीं सोल्जर्स की एक टुकड़ी मलाया भेजी गई थी जिसके हेड थे मोहन सिंह। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन कॉलोनीज पर खतरा मंडरा रहा था, तो ब्रिटेन का ये अनुमान बिल्कुल ठीक निकला क्योंकि जापानीज आर्मी ने उन सारी कॉलोनीज पर अटैक कर दिया और उन सारी कॉलोनीज पर कब्जा कर लिया। और इस अटैक के दौरान जापान ने कई सारे इंडियन सोल्जर्स को बंदी बना लिया था, इंक्लूडिंग मोहन सिंह। फिर 1942 में रास बिहारी बोस इंडिया से जापान पहुंचे और वहां उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट के सपोर्ट से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना ली। इस लीग को बनाने का उद्देश्य था जापानीज गवर्नमेंट की मदद से इंडिया को आजाद करवाना। रास बिहारी बोस ने जापानीज गवर्नमेंट की मदद से उन सारे इंडियन सोल्जर्स को इकट्ठा किया और एक आर्मी बनाई और उस आर्मी का जनरल बनाया मोहन सिंह को। और जब यह आर्मी बनाई उस समय इसमें लगभग 45,000 सोल्जर्स थे और इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल आर्मी, और इसी आर्मी को फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया। और इस आर्मी के जनरल मोहन सिंह को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जापान सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी का यूज करना चाहता है। इसी के चलते मोहन सिंह के जापानीज आर्मी के साथ कई बार डिसएग्रीमेंट्स हुए। इन्हीं डिसएग्रीमेंट्स के चलते मोहन सिंह और जापान के रिलेशन बिगड़ गए और 29 दिसंबर 1942 को मोहन सिंह को पोस्ट से हटाकर जापानीज मिलिट्री के हवाले कर दिया और आईएनए आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें बंदी बना लिया गया। अब बात करते हैं 1943 में, जब सुभाष चंद्र बोस सबमरीन के द्वारा जापान पहुंचे और नेताजी के जापान पहुंचते ही इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया फिर से रिवाइव हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर से इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी करी। नेताजी की पॉपुलैरिटी इतनी भयंकर थी कि जैसे ये खबर फैली कि आईएनए को अब नेताजी लीड करेंगे, तो साउथ ईस्ट एशिया की इंडियन पॉपुलेशन का इतना ज्यादा सपोर्ट मिला कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर ही नहीं, बहुत सारे सिविलियंस ने भी आईएनए को ज्वाइन किया। तो अब इस आर्मी में करीब 85,000 सोल्जर शामिल थे और लोगों ने अपने सोने चांदी की चीजें देकर इस आर्मी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। इंडियन नेशनल आर्मी में नेताजी ने एक सेपरेट वुमेन यूनिट भी बनाई जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, और इस रेजिमेंट को लीड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। इस पूरी आईएनए आर्मी में 4 ब्रिगेड थी: गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। नेताजी ने यहाँ इस फौज को एक दमदार नारा भी दिया: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा कदम कदम बढ़ाए जा, ये गाना भी हमें आईएनए आर्मी ने ही दिया है। फिर 1943 में जापान ने जब अंडमान और निकोबार आइलैंड को कैप्चर किया, तो इन आइलैंड्स की अथॉरिटी जापान ने इंडियन नेशनल आर्मी को दे दी
और जैसे ही आईएनए को इन आइलैंड्स का कंट्रोल मिला तो उन्होंने इन आइलैंड्स का नाम बदलकर शहीद और स्वराज रख दिया। इसके बाद 1994 में जापानीज आर्मी के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी ने इंडियन सॉइल पर अपनी पहली जीत दर्ज करी और वह जीत दर्ज की थी मणिपुर और नागालैंड में। और मणिपुर की मोइरांग नामक जगह पर आईएनए आर्मी ने पहली बार भारत के झंडे को फहराया था। और जैसे ही आईएनए आर्मी ने इस एरिया को कैप्चर किया, इसके बाद इस एरिया का मौसम खराब होने लगा और कई दिनों तक बारिश नहीं रुकी। तो आईएनए आर्मी के पास खाने व पीने का सामान सही समय पर नहीं पहुंच पाया, जिससे कई सोल्जर्स तो भूखे ही मारे गए और कई जवानों का ज्यादा खून निकलने के कारण मौत हो गई। ऐसे में ब्रिटिश फोर्सेस ने इन एरियाज पर एयर रेड भी कर दी और आईएनए और जापानीज आर्मी इस स्ट्राइक का सामना नहीं कर पाई और उन्हें इस एरिया को छोड़ना पड़ा। और लगभग 17,000 आईएनए सोल्जर्स को ब्रिटिश इंडियन फोर्स ने बंदी बना लिया और उन्हें लाल किला जेल में बंद कर दिया गया। उसी दौरान अगस्त 1945 में खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मारे गए। लाल किले में उन 17,000 सैनिकों को बंद रखा गया और उन पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाया गया और उन्हें गद्दारों की सेना भी कहा गया। मगर जैसे जैसे लोगों को सच्चाई का पता चला तो पूरे देश में इन सैनिकों के लिए हमदर्दी की लहर दौड़ पड़ी। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी ने भी बगावत कर दी और अपना नाम बदलकर इंडियन नेशनल नेवी करने का ऐलान कर दिया। करीब 26,000 आईएनए सोल्जर्स ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। देश के आज़ाद होने के बाद देश की स्वतंत्र भारत की सेना में आईएनए के एक भी सोल्जर्स को नहीं लिया गया और कई सारे पिटीशंस और लेटर्स के बाद भी सरकार ने इन्हें पेंशन्स देने से मना कर दिया। लेकिन 26 जनवरी 2019 को 70वीं रिपब्लिक डे की परेड में आईएनए के 4 सोल्जर्स को सम्मान दिया गया। तो करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।